डियर स्टूडेंट्स, आज हम कफ के बारे में पढ़ेंगे। कफ क्या होता है, इस सेशन में हम देखेंगे कि कफ क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं और इसमें इसको ट्रीट करने के लिए हम किन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग विद कफ। कफ क्या होता है? कफ इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स that removes the irritant matter and secretions from the respiratory tract। मीन्स ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, मीन्स ये हमारे बचाव के लिए होता है, जिससे क्या होता है कि हम रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं? इरिटेंट मैटर एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। कफ का मतलब है खांसना। हम खांसते तब है जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ इरिटेंट मटेरियल हो गया होता है या हमारी सिक्रीशंस बढ़ी हुई होती है, एयर पैसेजेस में सिक्रीशंस जमा हो गई होती है। उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में, उनको बाहर करने का, वी कॉल दैट एज कफ। ये कफ क्या होता है? ये कौन सा प्रोसेस, इसमें क्या होता है? कफ इन्वॉल्व्स डीप इंस्पायरेशन। मीन्स इसमें क्या हम करते हैं? पहले लंबी सांस अंदर लेते हैं, followed by forceful expiration मीन्स इसमें पहले क्या होता है? इस प्रोसेस में हम डीप सांस अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं डीपली, फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें देयर इज एन इंक्रीज इन द इंट्राथोरैसिक प्रेशर, यानी कि हमारा इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ जाता है जब ग्लॉटिस हमारा ओपन होता है। इट ओपन्स फोर्सफुली, ये फोर्सफुली ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर वाली जो सिक्रीशंस होती है वो बाहर आ जाती है। दिस इज द कफ। अब ये जो कफ होता है, कफ के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ एंड दूसरा होता है ड्राई कफ। प्रोडक्टिव कफ जो होता है, इट इज एसोसिएटेड विद a large amount of sputum मीन्स इसमें बहुत सारी सिक्रीशंस के साथ ये बाहर आता है। while as ड्राई कफ जो होता है, इट इज विदाउट मच स्प्यूटम मीन्स ये जो ड्राई कफ होता है, इट इज विदाउट स्प्यूटम, एंड जो प्रोडक्टिव कफ होता है, इट इज एसोसिएटेड विद a large amount of sputum। ये जो कफ होता है, अब हम इसके कॉजेज देखेंगे कि किस वजह से ये कफ होता है। Causes. It can be caused due to the upper respiratory tract infection means अगर हमारे लंग्स में कुछ इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से सिक्रीशन ज़्यादा निकल जाती है, that can lead to cough। या हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है which we call as acute lung infection। लंग्स में जो इन्फेक्शन होगा लंग्स में, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या प्लूरल डिजीज़ हमारे पास हो सकती है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन रहता है और काफिंग की ओर लीड करता है। या हमारे पास कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड ये होते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड कफ मीन्स कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जो कि कफ को इंड्यूस करते हैं, जो कि कफ हमारा प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल इन दैट केस वी हैव ACE इनहिबिटर्स या बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास होते हैं, जो कि कफ, ड्राई कफ एज उनका साइड इफेक्ट आता है। या हमारे पास एंटी पार्किंसोनियन ड्रग है, लाइक वी हैव लीवाडोपा। उसमें भी क्या होता है कि दैट कैन लीड टू द ड्राई कफ।
तो दूसरी वजह जो होती है ये हो गई रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले वजह, लेकिन कुछ वजह ऐसे होते हैं जिससे हम आउटसाइड यानी कि बाहर आउटसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनल, एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनल, यानी कि हमारे एयर जो होता है, एयर में जो एयर के ड्रम में जो ये कैनल होती है, तो उधर अगर कुछ डिसऑर्डर हो सकता है, उधर भी कफ इंडक्शन हो सकती है, यानी कि कफ इंड्यूस हो सकती है। दिस आर द कॉमन कॉजेज ऑफ द कफ। अब हम देखेंगे कफ को ट्रीट करने के लिए हम किन दवाइयों का यूज़ करते हैं। ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। इसमें जो ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, उनको हम बोलते हैं एंटीटूसिव्स। एंटीटूसिव्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, यानी कि ये वो दवाइयाँ होती है जो कि हम कफ को सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें खाली जो एंटीटूसिव्स होते हैं, दे गिव अस सिम्टोमेटिक रिलीफ, ये खाली हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। दे डू नॉट ऑल्टर द कॉज, यानी कि ये पूरी तरीके से कॉज को नहीं निकालते हैं, कॉज को ही नहीं ख़त्म करते, बल्कि दे गिव अस सिम्टोमेटिक रिलीफ टू सप्रेस द कफ। अब हम इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि इन ड्रग्स में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। नाउ वी विल कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीटूसिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीटूसिव्स, इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है एंटीटूसिव ड्रग्स में। नंबर फर्स्ट इज द सेंट्रल कफ सप्रेसेंट्स। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास कोडीन, नोस्कोपीन, या डेक्स्ट्रोमेथोर्फन या एंटीहिस्टामीन्स या बेंजोनेटेट। These are the central cough suppressants. इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास कोडीन, नोस्कोपीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, एंटीहिस्टामीन्स एंड बेंजोनेटेट। दूसरी कैटेगरी जो होती है नंबर 2, these are pharyngeal demulcents। pharyngeal demulcents में एग्जाम्पल है हमारे पास lozenges, cough drops या linctuses। These are the pharyngeal demulcents which we use in, these are oral medications जो कि these are the soothing effects, ये हमारे को soothing effects डालते हैं जिसकी वजह से हमें जो गले की खराश होती है वो कम होती है। Next category of drugs is expectorants। Third is the expectorants में एग्जाम्पल है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, गुआफेंसिन, Next is the ammonium chloride, या
ipecacuanha. Ipecacuanha. These are the expectorants, means these are those drugs which will help us to remove secretions. This was about the classification of antitussives. For further details, we will continue in next session. Thank you.